ज्यादा दुख किसके घर में रहता है? अज्ञान के घर में। जहां नॉलेज की कमी है वहां दुख ही दुख है। अच्छा बोलो, बच्चियां भक्ति करना चाहती हैं और घर वाले सुनते नहीं हैं, तो अब अज्ञान हो गए कि नहीं हो गए? जहां अज्ञान की फौज है वहां दुख ही दुख है, वहां पर कोई सुख नहीं आएगा। और जो भक्ति करना चाहता है और उसका कोई सपोर्ट करे, सब रिश्तेदार उसका सपोर्ट करें, वहां कोई दुख नहीं, उत्सव हो जाता है, ये आनंद हो जाता है। हाँ, स्वयं वेदो भगवताम। बोलिए, प्रहलाद के घर में भक्ति करने वाला प्रहलाद, उसकी मां और पिताजी नास्तिक, पिताजी को भक्ति नहीं चलती, तो क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश। और जैसे ही पिताजी का समापन हुआ, बेटा और मम्मी दोनों एक विचार के हो गए, नारायण भी उनके साथ हो गए। एको विचारो गति जनानाम यस्यो गृहतो पुण्यो विशारदम। एक विचार के जितने लोग होते हैं वो एक परिवार के लोग होते हैं, चाहे वो कितने भी दूर से रिलेशन में आए। जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारे घर वाले घर के होते ना, मैं कहाँ का तुम कहाँ के, पर जैसे विचार मिल जाते हैं, हम दोनों एक और घर वाले अलग, वो अपने नहीं रह सकते। क्योंकि दुनिया में अपना कौन है? जिसके विचार हमसे, हाँ, घर में रह के भी अपने नहीं रहते महाराज। घर के घर में लोग एक दूसरे से दिल से प्यार करते नहीं, एक दूसरे को दिल से चाहते नहीं। कई लोग मजबूरी में झेल रहे हैं, कई लोग मर्यादा के मारे टेंशन में रहते हैं, करें तो करें क्या। कई लोग कहते हैं समाज क्या बोलेगा, इसीलिए झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। ये पारिवारिक सामाजिक प्रॉब्लम है। शास्त्रीय प्रॉब्लम क्या है? शास्त्र की प्रॉब्लम क्या है? शास्त्र ये कहता है जो तुम्हारे विचारों से मैच करता है वही तुम्हारा है। पति तलाक देने के लिए होता है क्या? पत्नी तलाक देने के लिए होती है? नहीं देते। क्यों है? क्योंकि विचारों के कारण विचार नहीं मिलते। माता पिता से दूर कौन रहना चाहेगा? बेटा बेटी से दूर कौन होगा? विचार नहीं मिलते, इसीलिए दूर ही भला। हमारे जान तू मर जा, तेरे जान हम मर जाएं, भूखे रह लेंगे, पर तू दूध में भी ना चाहे, तू सोने से भी लपेट के ना चाहे। हाँ महाराज, विचार नहीं मिले तो कोई नहीं चाहिए संसार में। शंकर भगवान ने आशीर्वाद ले लिया और नारायण का भविष्य बता दिया। क्या भविष्य? यस्य पुनीत पुर्यातम नाथम लोक त्रिपुंडः देवश्रुतम संघारो यस्यम असुरो गति द्वया। कमाल की बात, शंकर भगवान ने कहा ये देवताओं के रक्षक हैं, देवताओं का संतों का कल्याण करेंगे, ब्राह्मणों के प्रिय बनेंगे, और जो दुष्ट जन है उनका ये संहार करेंगे और तीनों लोकों पे शासन करेंगे। ऐसे त्रिलोकीनाथ है तुम्हारे लाला। यशोदा मैया टेंशन में आ गई। हाँ, टेंशन में आ गई। क्या टेंशन में आ गई? छोटी सी नौकरी लग जाए किसी की, वो माँ बाप को छोड़ देता है, और ये तीनों लोगों को राजा बनेगा तो ये माँ बाप को कहाँ देगा वो? और ये अकेलो जैसे तैसे आयो, और ये बाबा तुम्हारी ज्योतिष झूठी पड़ जाए, झूठी पड़ जाए, झूठी पड़ जाए। यशोदा मैया को राजा महाराजा नहीं चाहिए, यशोदा को अपना लाला चाहिए, जो आंखों के सामने, नजरों के सामने सुन सुन के डर डर के रहे, शासन करे मैया छोरा पे। ऐसा बालक चाहिए। उसे राजा महाराजा कठिन है। हमने बहुत दुनिया देखी है। राजा महाराजा परिवार के नहीं होते, समाज में बट जाते हैं। हाँ, नेताओं की पत्नियां बहुत दुखी रहती हैं, बहुत। सबके लिए समय निकलता है नेता पे, पर पत्नी के लिए समय नहीं है महाराज। बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैया कह रही है कि राजा भाजा हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमने जो मांगा है वो चाहिए। क्या मांगा है? लल्ला लल्ला लोरी दूध की, बस जिंदगी भर ये रिलेशन रहना चाहिए। दूसरा, ये बड़मपन का रिलेशन ठीक नहीं है हमारा। आप सब जानकार बैठे, कोई भी बड़ा बेटा बड़ा बन जाए, फिर वो माता पिता के संयोग में नहीं आता। जो भी बेटा बड़ा बनता चला जाता है, माँ छूट जाती है, पिताजी भी
छूट जाते हैं। यशोदा मैया चाहती नहीं कि मैं छूट जाऊं और ये मुझसे दूर चला जाए, इसलिए शंकर भगवान की वाणी को झूठ करार कर रही है। पर शंकरम कृत्वा वचनो प्रिया, शंकर भगवान ज्यादा बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं वो कभी खोटा जाता नहीं है। बोल के चले गए क्योंकि वो तो सत्य ही था, उसमें ज्योतिष देखने का, राशि देखने का, नक्षत्र देखने का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो परम सत्य है।